अब विजिबिलिटी बेटा जीरो हो चुकी है। तो ज़बरदस्त दोस्तों, ज़बरदस्त एडवेंचर चल रहा है। चांगला पास से नीचे उतर गए थे, हमें सोच रहे थे कि अब सामने का नज़ारा देख, भयानक नज़ारा देख के हम सबके हक्के बक्के रह गए। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभिषेक खडोली और आप देख रहे हो ओलैंड अभिषेक। अभी आपने लास्ट वीडियो देखा था, हम खारदुंगला टॉप गए थे और वहां पे बहुत ही शानदार नज़ारे मिले थे। अब हम रवाना हो चुके हैं लेह से पैंगोंग लेक के लिए। और अब पैंगोंग लेक यहाँ से लेह से है 222 किलोमीटर। तो अब हम रवाना हो चुके हैं, 5 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने के अंदर। तो चलिए चलते हैं सीधे पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक का जो रास्ता है, वो रास्ता आपका जो मनाली से जब आते हैं तो सेम वही होता है। उसी को आप वापस से रिटर्न जाते हैं तो आपको पैंगोंग लेक मिल जाता है। उसके लिए आपको पैंगोंग लेक के लिए रास्ता, और पैंगोंग लेक अभी 199 किलोमीटर्स है। और अभी हम इंडस रिवर के जस्ट पास से गुजर रहे हैं वापस। और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं इंडस रिवर के पास, बहुत ही प्यारे हैं। लद्दाख की मेन स्रोत है, जो वाटर सोर्स है वो इंडस रिवर है और यही जाती है पाकिस्तान। ये जो टेरेन है ना, वो बिल्कुल ऐसा खूबसूरत टेरेन दिख रहा है। पैंगोंग लेक तो वैसे भी सबसे खूबसूरत सॉल्ट वाटर लेक है, जिसका 75% पैंगोंग लेक का चाइना के अंदर है और 25% इंडिया के पास है। बारिश हो रही है दोस्तों, और पास में जो इंडस के पास में जो वैली है वो इतनी खूबसूरत है कि नज़र नहीं हट रही उसके सामने तो। और पीछे पहाड़ों की आप कलाकृति देखिए, एक पहाड़, उसके पीछे एक और पहाड़, उसके पीछे एक और पहाड़, मतलब जो रेंजेस हैं वो एक के पीछे एक चल रही हैं। और मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि पूरे इस लद्दाख रीजन के अंदर आपको, या पूरे इंडिया में घूम लीजिए या लद्दाख घूम लीजिए, आपको मल्टीपल रीजन्स मिलेंगे, मतलब मल्टीपल टाइप के आपको टेरेंस मिलेंगे, जितने आपने कभी किसी भी जगह पे चेंज नहीं होते, जितना लद्दाख में घंटों में चेंज हो जाते हैं। आप एक रीजन से दूसरे रीजन में आते आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। दोस्तों, वी आर ऑन द चांगला रोड, पैंगोंग रोड, और चांगला पास इधर ही पड़ेगा। लेट्स सी, क्योंकि चांगला रोड बोला गया है तो वी हैव टू पास, एक और पास को क्रॉस करना पड़े शायद, मुझे नहीं पता। मैं भी पहली बार यहाँ हूँ तो मेरे को इसके आइडिया नहीं है कि इस रोड के ऊपर चांगला पास पड़ेगा क्या, लेकिन ठीक है। अभी पैंगोंग लेक यहाँ से 188 किलोमीटर्स है और इसको कवर करने में 4 घंटे लगने के लिए बोल रहे हैं टाइम। तो देखते हैं कैसा आगे मिलता है हमें रास्ता। लेकिन बारिश अच्छी खासी हो रही है पूरे रास्ते के अंदर। मतलब बिल्कुल खुले खुले रास्ते हैं, आप एंजॉय करना चाहते हो। सिर्फ ये लद्दाख सिर्फ है ना, ये लद्दाख सिर्फ रास्तों का खेल है। आप डेस्टिनेशन को क्या एंजॉय कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो रास्ते हैं वो ही हैं जो आप एंजॉय करते हैं पूरे रास्ते में। क्या खूबसूरत रास्ते हैं यार, मतलब मन लुभाना इन रास्तों। ये रास्ते आपको बिल्कुल मनमोहक रास्ते हैं बिल्कुल। मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं, लेकिन हाँ अच्छे रास्ते हैं, सीनरीज अच्छी सीनरीज है। तो अपना और परमिट चेक होने के बाद उन्होंने एक वार्निंग दी है हमें कि चांगला पास के ऊपर बर्फ़बारी हो सकती है और वहाँ से आपको रूट वापस भेज सकते हैं। होपफुली ट्राई कर रहे हैं हम, देखते हैं। चांगला पास आज का दूसरा पास होगा अगर हम कर पाते हैं तो। लेट्स सी। तो दोस्तों, चांगला पास अभी 19 किलोमीटर्स है यहाँ से, और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द चांगला पास। रोड तो अच्छी है, कंडीशन अच्छी है रोड्स की अभी तक। नया रोड बना है। हाँ, चांगला का नया रोड है, लेकिन आगे देखते हैं।
कि चांगला में बर्फ़बारी हो रही है, क्या हो रही है पता नहीं यार। अगर चांगला में बर्फ़बारी होगी तो वापस आना पड़ेगा हमें, ऐसा ना हो बस। हमें पैंगोंग लेक देखनी है, हम मायूस हो जाएंगे। मैं तो बहुत मायूस सबके सब यार, मौसम ऐसा बिगड़ रहा है ना, धूप निकली हुई थी, कंडीशंस बिल्कुल कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसी हो जाएगी, लेकिन बताओ क्या कर सकते हैं। कोई नहीं, लद्दाख आपको दोबारा बुलाना चाहता है इसलिए कर रहा है सब कुछ। चलिए अब विजिबिलिटी बेटा जीरो हो चुकी है बिल्कुल। मंदिर नहीं था, आर्मी कैंप था। और बदलने गया वो जो एक बदल था ना वो। तो ज़बरदस्त दोस्तों, ज़बरदस्त एडवेंचर चल रहा है और हम चांगला पास पे आने वाले हैं। ये है हमारी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग। या 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 ऊपर जा पा रहे हैं। RJ45 जयपुर। जयपुर से बढ़िया, एकदम साफ है सर। साफ है, क्लियर है। हाँ सुनो, धीरे धीरे से स्लो स्लो होगा, एंजॉय करते जाइए सर। ठीक है, फॉग है थोड़ा सा साइड में, तो जयपुर के आसपास की गाड़ी मिली तो मन को संतुष्टि मिली। और वहाँ पे लेडीज़ बच्चों के साथ घूम रहे हैं वो, तो हमारे यहाँ पे उस चीज़ की उन्होंने हमें थोड़ी सी बूस्ट दे दिया हमें। चलिए आगे चलते हैं अब चांगला की ओर। Yes, we have reached the Changla Pass. कहाँ है भाई वो बोर्ड चांगला का? ये लिखा हो ना, कहाँ है? 5300 मीटर है, अब तो आ गया है ग्रीन बोर्ड पे। वो रहा चांगला पास 17,600 688। कम है तो। सो फाइनली वी हैव रीच द चांगला पास। अभी पैंगोंग लेक के लिए जा रहे हैं और 17,688 फीट्स द चांगला पास। ये माइलस्टोन भी पूरा हो गया दोस्तों, ऑलमाइटी चांगला पास। गाइस, मेरी गलती थी जो मैंने स्नो वाली जैकेट नहीं पहनी है। मैंने डेमो में बहुत ही वैसे वाले कपड़े पहन लिए हैं। अब इसमें पूरा गीला गीला हो चुका है और अब ठंड लग रही है बढ़िया। पूरा रास्ता हो चुका है वाइट और हम चांगला पास से नीचे उतर गए थे। हमें सोचे थे कि अब हमें बिल्कुल क्लीन रोड्स मिलेगी, लेकिन नहीं। ये कौन सा ताल है? पता नहीं कौन सा ताल है, ताल पे ताल मिला। दुर्बुक जा रहे हैं अभी अपन, दुर्बुक। बहुत ही बुरे रास्ते हैं, बहुत बुरे। वो नदी आ गई साइड में, छोटी सी। सो सामने क्या लिखा हुआ है दोस्तों? नेवर गिव अप। अगर आप कभी हार नहीं मानोगे तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आपने हार मान ली और आप डर गए तो घर पे नेटफ्लिक्स ही देखना फिर आप या यूट्यूब घर पे ही अभिषेक का व्लॉग देखना। दुर्बुक पहुंच गए दोस्तों, दुर्बुक। तो दोस्तों सामने का नज़ारा देख, भयानक नज़ारा देख के हम सबके हक्के बक्के रह गए। सामने जो नज़ारा दिख रहा है, नीचे तक बादल आए हुए हैं। पैंगोंग लेक में क्या बर्फ़बारी हो रही है? हमें और बिल्कुल काला झट हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तेज बारिश हो रही है।
अरे रोड और ये मौसम सेम सेम लग रहा है हमारे को। सब कुछ सेम हो रहा है। अभी बारिश मिलने लग गई, स्टार्ट हो चुकी बारिश। तेज बारिश हो रही है मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों वी हैव रीच द पैंगोंग लेक। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पैंगोंग और टाइम हो रहा है 7:45, लेकिन आखिरकार पहुंच गए हैं हम पैंगोंग लेक। मज़ा आ गया। रास्ता बहुत ख़तरनाक था लेकिन सब कुछ अच्छा है। हमारे हौसले थे बुलंद। आखिरकार पहुंचना। अरे ये वाला स्कूटर और वो सब रखे हुए रखे हुए ना। हाँ। डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। अब सीधे जाते हैं आगे और स्टे लेते हैं पैंगोंग लेक में। फिर आपसे मिलते हैं। यस पैंगोंग लेक। यस बिल्कुल नीला पानी, बिल्कुल नीला पानी। मुझे घर नहीं जाना है। सो दोस्तों वी हैव रीच्ड पैंगोंग लेक और क्या टेम्परेचर हो रहा है, मैं बाप रे, बहुत भयंकर ठंड हो रही है, बहुत तेज़। लेकिन हमारे सामने का व्यू है वो कतल है। सामने है द माइटी पैंगोंग लेक और टेम्परेचर 0 डिग्री है। बादल छाए हुए हैं पूरी तरह से। और ये हमारा हमने जो होम स्टे लिया है दैट इज़ द गलवान कॉटेज। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त ठंड है। तो दोस्तों होटल में चलते हैं। होटल क्या मतलब होम स्टे में चलते हैं। आपको दिखाता हूँ कैसा होम स्टे है, फिर देखिए आप। तो ये होम स्टे है, हमारी गाड़ी और ये हमारे ठंडे ठंडे लोग। एक बार रुकिए, जाने दीजिए हमें। गलवान कॉटेज, ये हमें रेंट पड़ा है 2500 और ये कॉटेज है कुछ दिख रहा है आप लोग। 2 कॉटेजेस लिए हैं हमने और सही है। इस व्यू के साथ इसमें हमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है तो ठीक है, बढ़िया है। लेकिन गलवान जो पैंगोंग का टेम्परेचर है बाबा वो बहुत ख़तरनाक है। सो दोस्तों डिनर लेंगे, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस लेक नहीं दिख रही वरना आपको व्यू दिखाते। बहुत सुंदर लग रही है हमारे कॉटेज के बाहर से, तो इतना प्यारा व्यू आ रहा है इसका। देख सकते हो एज यू कैन सी, बिल्कुल अंधेरा है, नो व्यू। उधर की तरफ पैंगोंग लेक है, सी इट्स पिच ब्लैक राइट नाउ। हानले भी बचा हुआ है अभी, तो हानले भी करेंगे। साथ में खुद की गाड़ी लेके आऊँगा। यस। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। रोटी खबर। ये आ गए हम खाना खाने। गाइस दिस इज़ आवर डिनर प्लेस। यहाँ पे पेट पूजा करेंगे और बाकी का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट है। ये लो। सो डिनर इज़ रेडी। कैसा है खाना जी है? सो खाने में है दाल, आलू सब्जी, सैलेड, सूप, चपाती। तो खाना टेस्ट के हिसाब से भी रिव्यू मिल चुका अच्छा है। क्रिस्पी पापड़। तो अब खाना ख़त्म करते हैं जल्दी से और मैं बताता हूँ मैं कैसा है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हो रहा है 6:30 और AMS पता नहीं था या नहीं, लेकिन सुबह मैंने देखा तो मेरे नाक के अंदर से ब्लड के क्लॉट्स हैं ना जो भर निकले सूखे हुए, और रात को नींद भी पूरी तरह नहीं आई। तो है भाई एल्टीट्यूड का इशू होता है कभी कभी। सो छोड़िए सब कुछ। तो अभी हमें एक बहुत प्यारा व्यू दिखाता हूँ आपको। ये रही प्यारी सी पैंगोंग लेक, है ना खूबसूरत। अब चलते हैं पैंगोंग लेक के पास और थोड़ा बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी आगे की। तो दोस्तों हम हैं पैंगोंग लेक के किनारे। ये नदी इतनी खूबसूरत है जिसका कोई ना अंत दिख रहा है ना कोई शुरुआत। खूबसूरत सा नीला पानी, खूबसूरत सा नीला समुद्र,
जो पहाड़ों के बीच में बस बसा हुआ है, और पानी इतना क्लीन कि मैं अब कैमरे को अंदर लेके जा रहा हूँ। आप खुद बताइए कैसा है। बिल्कुल क्लीन पानी। मैं कैमरे को नीचे लेके जा रहा हूँ। अब आप देखिए पानी कितना क्लीन है, पूरा पानी बिल्कुल साफ। सो दिस इज़ द, अब यहाँ पे आप एक नज़र डालेंगे तो हरा चमकता हुआ पानी दिखेगा आपको, और इधर देखेंगे तो बिल्कुल नीला समुंदर, खूबसूरत पैंगोंग लेक। जूले अंकल, तो आपकी लॉजिस्टिक होने से लोगों को 3 इडियट्स का फील लेते हो आप, है ना। लोग यहाँ पे आके अपने आप को 3 इडियट्स का एक कैरेक्टर समझते हैं। तो लोग यहाँ पे मौसम ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज, धूप भी निकलती है, धूप निकलता है, धूप निकलता है, मौसम चेंज हो जाता है, कभी भी चेंज होता है। यहाँ का भरोसा नहीं है। यहाँ पे बर्फबारी भी मिल जाती है, फुल पैक होता है, नदी जम जाती है पैंगोंग, लेक बिल्कुल पैक हो जाता है। और कभी गर्मी भी पड़ती है यहाँ पे, जनवरी फरवरी में बिल्कुल पैक जगह है, लेकिन आप स्वर्ग में रहते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पैंगोंग लेक को सेल्फी लेते हैं और अब चलते हैं वापस लेक की ओर। टाटा सब, चलिए चलते हैं सीधे। सो दोस्तों, पैंगोंग लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है, और ये नीला समुंदर से दूर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन मजबूरी है, जाना पड़ेगा। सो कोई बात नहीं, अब आगे जाने का समय हो गया है, आगे निकलते हैं। अब हम जा रहे हैं ले। सो दोस्तों, ये वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं यहाँ से ले, और क्योंकि गाड़ी में फिर से DPF का इशू आ गया है, फिर से उसको एक बार चेक कराते हैं वहाँ पे, और फिर निकलते हैं वापस उन 4 पासेस को क्रॉस करके वापस मनाली। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।